क्या आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि रेज़न में ब्लड प्रिजर्व होता है या नहीं? ब्लड रेज़न के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वाकई ही ब्लड रेज़न में प्रिजर्व होता है या नहीं। अगर प्रिजर्व होता भी है तो वो रिएक्ट कैसे करता है रेज़न के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गोइंग वेल एंड मेरी आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेके। जी बिल्कुल यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो को लेके, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे ब्लड प्रिजर्वेशन। मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि क्या वाकई ब्लड प्रिजर्व होगा, क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस में देखती थी किसी में वो ब्लड प्रिजर्व कर रहे थे एंड कोई बोल रहा था कि ब्लड प्रिजर्व ही नहीं होता। लेकिन पता तो तभी चलना था ना जब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखती। तो फाइनली मुझे ब्लड प्रिजर्वेशन का ऑर्डर मिल ही गया। तो यही वजह थी कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतना ज़्यादा खुश थी। स्टार्टिंग में ना मुझे तो लगा ये ब्लड प्रिजर्व होगा ही नहीं, लेकिन जब भी मैंने अपनी जुबान के साथ साथ हाथ चलाना शुरू किए तो ये थोड़ा सा मिक्स होना स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों ने भी इसी तरह जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाना है। तो आप लोगों ने भी अपने हाथों को इस तरह से चलाना है और ब्लड को रेज़न में मिक्स कर देना है, क्योंकि हाथ चलाएंगे तो ही मिक्स होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पता तो आपको चल ही गया है कि रेज़न में ब्लड प्रिजर्व हो जाता है, क्योंकि अगर रेज़न में ब्लड मिक्सम हो गया तो जाहिर सी बात है प्रिजर्व भी तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मुझे डाउट था कि क्या वाकई ही रेज़न में ब्लड प्रिजर्व होगा कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रखा तो ये इतना ज़्यादा थिक हो गया था, इतना थिक हो गया था, मैं तो घबराई गई थी कि शायद मेरा रेज़न ज़ाया हो जाए, शायद ये प्रिजर्व ही ना हो, शायद ये सूखे ही ना, लाइक हार्ड ही ना हो। तो मैंने डरते डरते ना अपनी यूवी लाइट को ऑन करने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा देर यूवी लाइट को इनके ऊपर ही रखा कि अच्छे से हार्ड हो जाए, लेकिन हो ही नहीं था रहा। मैं डर गई। मुझे तो लगा कि भाई मेरी तो रेज़न गई, और जाहिर सी बात है पेमेंट भी एडवांस ली होती है, तो अगर ब्लड प्रिजर्व ही ना हुआ तो मुझे पेमेंट भी रिटर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी भेज भी ज़ाया हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन भाई जब ये हार्ड हो गया ना तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर पहले से मैं सोच रही थी कि रेज़न में ब्लड प्रिजर्व होगा कि नहीं होगा, और ये जो बेचैनी थी ना ये मुझे तब से थी जब से मैं रेज़न का काम स्टार्ट किया था, ठीक है। और आप लोगों को भी इस तरह की बेचैनी ज़रूर होती होगी, क्योंकि हर एक रेज़न आर्टिस्ट का ये ख्याल होता है, ये सपना होता है कि वो हर एक चीज़ के साथ काम करे, चाहे तो वो कोई ट्रे मेकिंग है, चाहे तो वो ब्लड प्रिजर्वेशन है, चाहे तो वो कोई फ्लावर प्रिजर्वेशन है, वो हर एक चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करे। और जब आप लोगों का एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है ना तो लिटरली जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही होती है। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम बंदा समझ पाएगा। तो आम बंदा समझ ही कैसे सकता है हमारी खुशी, क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अगर वो स्ट्रगल कर रहा होता है ना तो उसे पता होता है कि इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमें कितनी ज़्यादा खुशी देते हैं। भाई मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की ना इस तरह की स्ट्रगल करे, क्योंकि हर लड़की को इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ हमारे लाइफस्टाइल और हमारी ड्रेसिंग का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो ही लोग हमें इज्जत देंगे। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये मेरे सर के ऊपर से जाता है। आई डोंट नो कि लोग उन लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। मैं तो भाई आम सी बंदी हूँ एंड मैं हर एक आम बंदे की ना इज्जत करती हूँ। अगर तो कोई दिल का अच्छा है ना तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी ड्रेसिंग सब कुछ अच्छी है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है और उनको बोलने का तरीका नहीं होता, बैठने का सलीका नहीं होता, जिन्हें बड़ों से बात करनी नहीं आती, तो भाई मेरे लिए वो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मुझे जो पैसे हैं ना वो इम्प्रेस ही नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ मनी। आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट माई फादर, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, लाइक मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। मैं इंडिपेंडेंट भी सिर्फ इसीलिए होना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो अगर आप लोगों की भी ये सोच है ना तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाली हूँ जिससे आप लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज़ कि मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाए, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं बिगनर्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, और जिसमें मैं ये भी बताऊँगी कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आप भी मेरी इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे अभी से सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड हर इज़ इट्स फाइनल लुक, एंड लिटरली यार इतना हसीन आर्टिकल बना था कि इसकी तारीफ ना मैं खुद के मुँह नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसकी तारीफ आप लोग करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को इसका फाइनल
लोग कैसा लगा, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा लगा था। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मस्ट करें। मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।